जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं। गुरु महाराज की कृपा, हमारे परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है और आज के सत्संग में संगत जी हम विश्व कल्याण, मानव कल्याण के बारे में सुनेंगे। और संगत जी, जो भी शब्द आपको सुनने मिले, आपने अपने मन में उतारना है, अपने जीवन में उसको फॉलो करना है। संगत जी, आज के सत्संग के कुछ ही मिनट्स हमारे पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होंगे। तो संगत जी, मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लीजिए, क्योंकि संगत जी इस चैनल पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर कोई भी सत्संग ऐसे नहीं शेयर किया जाता। संगत जी, ये परिवार, ये चैनल गुरुजी महाराज ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ संगत को जोड़ने, गुरुजी का नाम जप सिमरन करने और संगत जी दिव्य आभा, शिव महापुराण जैसे बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ने और संगत के साथ साझा करने के लिए ही बनवाया हुआ है। आप सब इस जर्नी में संगत जी साथ दीजिए। दिव्य महापुराण की, दिव्य आभा की एक बहुत बड़ी जर्नी चल रही है संगत जी। आप उसको डेली सुना करें। और संगत जी, आज दिव्य आभा में से कोई भी सत्संग ना लेते हुए संगत जी, जो गुरुजी महाराज के कुछ इशारे पे या गुरुजी महाराज ने जो अंदर से भावना दी, या जो इस वक्त देश के हालात चल रहे हैं संगत जी, और हम चाहे गुरुजी महाराज की संगत हो, चाहे राष्ट्र में जितने भी, हमारे देश में जितने भी इंसान हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, हमारा नेचर हो, हमारी ये प्रकृति हो, ठीक है संगत जी, हमें सबको ही बचाना है, क्योंकि अब हमें राष्ट्र रक्षा के लिए भी कुछ करना है। तो संगत जी, हमेशा हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ। संगत जी, हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हमें करने को मिलता है, हमारे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने को भी हमें मिलता है। पर संगत जी, जो भी हम कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए ही करते हैं। पर कभी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि हमें विश्व कल्याण के लिए भी कुछ करने को मिले, तो जरूर करना चाहिए और आगे बढ़ बढ़कर करना चाहिए। चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आज की इस वाणी को संगत जी हम साझा करेंगे। उससे पहले संगत जी, मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, अरदास करती हूँ, बेनती करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ संगत जी, कि आज की वीडियो को, आपने किसी वीडियो को शेयर किया नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। आज की वीडियो को दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचा दीजिए। और जो ना भी सुने, उसको भी संगत जी एक बार जरूर आप कहें, अपने घर परिवार में एक बार जरूर आप कहें कि आप इसे सुने। संगत जी, ये 10 से 15 मिनट जो है हमारे जीवन के, हम इसको जैसे कि आज अपने आप को जिस सांचे में ढालेंगे, वैसा ही हमारा कल होगा। तो इसीलिए संगत जी, आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जैसे ही आपके सामने आए तभी करें, और करें ही करें, अपनी सेवा भावना समझते हुए। ठीक है संगत जी, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मंत्र जाप करते हुए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, देखिए, सदियों से हमने ये देखा ही है कि जब जब हमारे इस देश पर, या जब जब इस धरती पर कोई भी संकट आया हो, जैसे जैसे कोई युद्ध हो, जैसे कि कोई अकाल मृत्यु हो, जैसे महामारी पड़ गई हो, है ना, जैसे कि बारिश होना बंद हो गया हो, तो संगत जी कोई ना कोई आपदा इस धरती पर आई ही रही है। और संगत जी, पुराने युगों में आपने देखा है, सुना है, ग्रंथों में भी पढ़ा है कि जब जब भी ये जो जनमानस है, ये हम लोग जो मानव है, हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है, हमने ईश्वर की ओर ही रुख किया है अपना, और हमारी श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न करके, ईश्वर के दैवीय रूप में हमने उनसे कई बार वरदान प्राप्त किए, कभी वर्षा के, कभी महामारी को हटाने के, है ना, कैसे कैसे करके हमें वो वरदान प्राप्त हुए ही हुए हैं। तो संगत जी, जैसे कि वर्षा नहीं होती थी तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ और हवन किए जाते थे। जब विपत्ति आती थी कोई भी, तो ऋषि मुनि तपस्या करके मानवता के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते थे। ये हम सबको पता है संगत जी। समय के साथ साथ भगवान ने तो अवतार लेना बंद कर दिया। जैसे हम सुनते हैं कि इंद्रदेव ने अवतार दिया, सूर्य देव ने दर्शन दिए, या भगवान भोलेनाथ ने, हमारे महादेव ने कितने ही रूपों में, हमारे विष्णु जी भगवान ने कितने ही रूपों में अवतार लिया। तो संगत जी, जब तक हमारी बारी आई, तो क्या हो गया, उससे पिछले भी कई युगों से भगवान ने अवतार ना लेकर उच्च कोटि के संतों, महापुरुषों और गुरुओं के रूप में धरती पर प्रकट होना आरंभ किया। और संगत जी,
आप ये देखिए कि इन सब ने प्रकट होकर हमारे जितने भी भाई बंधु ये जीव हैं, जो मानव हैं, जो इन सबको धर्म, सेवा और भाईचारे का ही मार्ग दिखाया है। ऐसे ही दिव्य रूप में हमारे पूज्य गुरु जी का भी प्रकट होना कोई साधारण बात तो थी नहीं ना संगत जी। उन्होंने हमें मन, वचन और कर्म से जोड़ने वाला सच्चा आध्यात्मिक मार्ग ही दिखाया है हमेशा। और संगत जी, आज जब देश फिर से एक अनिश्चित समय से गुजर रहा है, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा कि कब क्या होगा, जब युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, जब मानसिक तनाव और असमंजस का माहौल फैल रहा है इतना, ऐसे समय में हमारी सच्ची श्रद्धा, हमारा मंत्र जाप और हमारी सामूहिक प्रार्थना, हमारा सत्संग सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। संगत जी, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हमारे पे इतनी विपदा आती है, बड़ी से बड़ी बीमारी आती है, अकाल मृत्यु तक आ जाती है और संगत जी बहुत कुछ होता है, तो संगत जी उस वक्त हमें हर कोई सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण में, अपने गुरु की शरण में जाने को ही प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। और आज आज क्या चाहिए वो हम आगे सुनते हैं संगत जी। ये केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र की रक्षा का आध्यात्मिक माध्यम भी है। जैसे पहले यज्ञ होते थे ना, वैसे ही आज हमारा सच्चा सिमरन और हमारी एकता में किया गया शुक्राना, यही पूर्ण यज्ञ होगा संगत जी, ये होगा। इसीलिए देखिए, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं खुद को मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर बार आप मेरी वीडियो में भी सुनते होंगे, या जब से आप मुझसे जुड़े हैं और जब से परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है, और जब से परमात्मा ने, कहते हैं ना हम लोग, जैसे हम अपने आप को समझना शुरू हुए, कब से समझना शुरू कर देते हैं, 7वीं 8वीं क्लास से, 9वीं 10वीं क्लास से, तब बच्चे को पूर्णतः समझ हो जाती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो संगत जी, मैं उस टाइम की भी बात कर रही हूँ। तब से क्या है कि मतलब हर चीज़ जो है वो समझानी किसी की भी बंद हो गई थी, और कुछ ऐसा ही परमात्मा ने शुरू से अंदर से वो दी हुई है चीज़, कि मुझे ही उन्होंने ऐसे लोगों को समझाने में, अपने रिश्तों को, घर परिवार को, या हर किसी को गाइड करने में, है ना? कोई अगर बुरा भी कर गया, पीठ में छुरा भी घोंप गया, तब भी उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके साथ अच्छा करने में, है ना? उसको प्रोत्साहित करने में ही बस ईश्वर ने मुझे इसीलिए ही चुना हुआ है। तो जब से गुरु महाराज ने अपनी शरण में भी लिया ना, तब से भी एक ही बात गुरु महाराज हमेशा कहलवाते हैं, जैसे कि ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ, जो दुःख-तकलीफ़ें हैं, है ना? जिनका हमें जो निश्चित भी नहीं है। आज हम शाम को पार्टी करके हटे हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाता है, या कल रोना-धोना पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ भी निश्चित नहीं है ना? तो इसीलिए मैं यही आप लोगों से बोलती हूँ, मतलब मैं नहीं बोलती, परमात्मा ही अंदर से बोलता है कि ज़िंदगी जो है बहुत छोटी है, ठीक है? अगर ज़िंदगी को बड़ा बनाना है तो खुद बड़े बनना पड़ेगा, सोच बड़ी बनानी पड़ेगी, है ना? और ज़िंदगी अगर हर पल है तो हर पल मुसीबत है, हर पल खुशी है, हर पल गम है, हर पल ही हँसी है ना? तो ये सब कुछ साथ-साथ में ही है। तो इसीलिए जैसे कि महाराज ने जब से सेवा दी, तो संगत जी तब से ही ना एक भावना थी सिर्फ़, कि एक शुक्राना, एक मंत्र जाप एक ही वक़्त पे हो। और आप यकीन मानिएगा, जो संगत पिछले 1 डेढ़ साल से अच्छे से, मतलब कंप्लीटली जुड़ी हुई है व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि हमारा पहला माध्यम व्हाट्सएप था। तो संगत जी आप ये देखिए कि उन संगत को तो एटलीस्ट पता है, नई संगत जो शुक्राना सुने वो अलग बात है ये वाला। बट जो संगत काफ़ी टाइम से जो लोग जुड़े हुए हैं हम लोग, उनको यही पता है कि महाराज ने हमें एक ही माध्यम से जोड़ा हुआ है। वो है साझा सत्संग, साझा शुक्राना, साझा मंत्र जाप। और संगत जी मैं आप सबसे यही अरदास विनती करती हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज वो साझा शुक्राना, साझा मंत्र जाप, इन सब की ज़रूरत हमें है। तो अपने घर पर बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शुक्राना, मंत्र जाप और संगत जी सिमरन, ये सब किया करें। और संगत जी आपकी वाणी में हर बार आपके मन में देश कल्याण, विश्व के कल्याण के लिए भी आपकी प्रार्थना हो। तो संगत जी यही हमारा यज्ञ होगा। और संगत जी, जैसे पहले यज्ञ होते थे फल मिलता था, ऐसे ही सच्ची सिमरन और एकता में किए गए शुक्राने का, मंत्र जाप का, इस यज्ञ का फल भी ज़रूर मिलेगा, आप देखिएगा। तो संगत जी ऐसा है कि देखो, जो होना है वो तो होके ही रहना है ना? ये ईश्वर का नियम भी है, और ये सच, मतलब ये सच्चाई भी है कि हमारे जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कर्म हैं, है ना? उससे होने वाले, मतलब जो कुछ अच्छा होने वाला होता है, जो कुछ बुरा होने वाला है, उसकी दिशा बदल सकती है, ये हमें पता है ना? तो हम उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करें, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। संगत जी देखिए, जब कोविड आया था ना, तब भी आप देखिए सब कुछ होके ही रहा जो होना था। जिसने जाना था वो जाके ही रहा, है ना? और अगर मान लीजिए ये बड़ी विपदाएँ नहीं भी आती, तो कई बार हम सुनते हैं कि कहीं पे फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं हम सुनते हैं कोई बिल्डिंग गिर गई, कहीं हम सुनते हैं कोई ट्रेन ऐसे कुछ हो गया, कहीं बस का बड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों का नुकसान होता है, कितना कुछ होता है। तो जो होना है वो होके रहता है, जिसने जाना है वो जाके ही रहता है, क्योंकि अकाल मृत्यु किसी की टल नहीं सकती है। परंतु जो हम विश्व की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं, एटलीस्ट घर बैठकर वो ज़रूर करें,
ठीक है संगत जी, क्योंकि अभी इसी सत्संग में आपको ये भी पता लगेगा कि गुरुजी महाराज की अपनी संगत में जो सेना थी उसका भी कितना गुरुजी महाराज के दरबार में कितना आना जाना था, और संगत जी कितना आशीर्वाद था गुरुजी महाराज का उन पर। तो इसीलिए संगत जी आज जो समय है ना, इसको हम लोग सोशल मीडिया की अफवाहों, जो नेगेटिव विचार या जो भी वहां पे बहस होती है, जो भी ऐसे राजनीतिक ये सब पॉलिटिक्स वगैरह ये हो रहा है सब कुछ, है ना, और कितना कुछ आपको पता है कितने चैनल्स हैं ये न्यूज वाले। ठीक है, आप एक दो न्यूज सुने, ठीक है, आप एक दो अच्छे चैनल्स को ट्रैक करें, ठीक है, और आप वहां से ही उस न्यूज को कलेक्ट करें। आप अपने आप को जागरूक रखें, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे दरवाजे बंद करके फोन बंद करके बैठ जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को जागरूक रखें कि देश में और विश्व में क्या हो रहा है, बट हर वक्त उसको सोचते रहना और मन को अशांत कर देना, है ना, और इधर से वीडियो देखी और उधर से सबको स्टेटस पे लगाना शुरू कर दिया, फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, है ना, इससे क्या होगा, इससे आप हमेशा मन आपका अशांत रहेगा, और जो दुनिया में हो रहा है वो आपके पहले घर में होने लग जाएगा, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी दुनिया में इस वक्त फैलनी शुरू हुई है संगत जी, वही नेगेटिविटी पहले हमारे घर में आ जाएगी, क्योंकि हम सारा दिन परेशान रहेंगे, मन अशांत रहेगा, वैसे ही हम एक दूसरे से बात भी करेंगे, डरे रहेंगे कि क्या हो गया, आगे क्या होगा। आगे जो होना है वो होना ही है, युद्ध अगर होना है तो होना ही है, वार लगनी है तो लगनी ही है। ठीक है संगत जी, और अगर ये सब कुछ नहीं होना है तो नहीं होना है, और इसको रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं घर पे बैठकर, हम जो कर सकते हैं वो यही एक मार्ग है। तो प्लीज आप इसको अपनाएं, क्योंकि प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। आपको अब ये जो है दुनिया में कर दिखाना है कि हमारे गुरु, हमारे परमपिता परमात्मा और हमारे मंत्र जाप और हमारी प्रेयर्स में कितनी शक्ति है। ठीक है ना संगत जी? तो इसीलिए सोशल मीडिया पर जो बहस होती है, ठीक है, जो ये सब कुछ होता है, इससे आप थोड़ा-सा दूर रहें, ठीक है? अपनी नॉलेज लें और उसको वहीं तक ही सीमित रहने दें, उससे ज़्यादा करके अपना जो मन है उसको अशांत ना करें। ठीक है संगत जी? क्योंकि ये जो टाइम है, ये देखो आत्मचिंतन का है, सेवा का टाइम है, एक संकल्प लेने का टाइम है कि कल को अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो हमें रेडी रहना है। मुझे अगर मैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे वो करना है ना? हम सभी को एकजुट होकर के जो भी अपनी सोच है, प्रार्थना है, और मतलब हर तरफ हमें प्रेम को ही फैलाना है। यही मतलब यही आप मान लीजिए कि इस युग का धर्म है। हमारा ये जो युग चल रहा है ना, कहते हैं ना घोर कलयुग आने वाला है। अभी घोर कलयुग आया नहीं है, कलयुग की स्टार्टिंग है। जब घोर कलयुग आएगा तब ये चीज़ें होनी ही हैं, और हमें नहीं पता कि घोर कलयुग तक मैं जो बोल रही हूँ मैंने भी पहुँचना है कि नहीं पहुँचना। ठीक है? वो टाइम पता नहीं कब आएगा। तो इससे पहले हम अपने दिमाग में पर घोर कलयुग ज़रूर ले आते हैं। हम अपने घर में घोर कलयुग ज़रूर ले आते हैं, तो ऐसा नहीं करें। ठीक है संगत जी? गुरुजी हमें कभी भी छोड़कर नहीं गए हैं। इस बात पर विश्वास रखें, इस बात को मानें, और संगत जी ये बात तो बोलने वाली है ही नहीं, बट फिर भी बार-बार बोलनी पड़ती है, संगत को याद दिलवाना पड़ता है कि हम जिस गुरु की शरण में हैं, वो परमात्मा है, और आपको वो कभी कहीं पर भी छोड़कर नहीं गए हैं। वो आज भी हमारी हर श्वास में है। आप उनको याद तो करें, आप अपने मन में संकल्प तो करें अपने गुरु के सामने खड़ा होकर कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा, मैं वैसा। देखना वो आपका कैसा साथ देते हैं, है ना? आपके हर श्वास-श्वास में गुरुजी बसते हैं, हर मंत्र में गुरुजी जीवित है संगत जी। आइए, तो इसीलिए संगत जी आइए हम सभी एक होकर अपने देश के लिए, इस मानव जीवन के लिए, पशु-पक्षियों के लिए, है ना? पूरे राष्ट्र के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए, अपनी गुरु कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे, सच्चा सिमरन करेंगे, अपने भीतर मानवता को फिर से जागृत करेंगे। जैसे कि मानवता तो वैसे अल्टीमेटली, सॉरी टू से संगत जी, मरती ही जा रही है, हम सबको पता ही है, हर कोई सेल्फिश हो रहा है, ठीक है? लोग कहते हैं कि ठीक है छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ते-छोड़ते हमने सब कुछ ही छोड़ दिया, है ना? और हमारी इगोइस्टिक लाइफ जो है बहुत ऊपर चली गई हुई है, और अपने आप में रहना भी बहुत ऊपर चला गया हुआ है ना? तो इस चीज़ें जो छोड़ने को कहा गया था वो साथ ही चल रही हैं, निंदा-चुगली छोड़ने को कहा गया वो साथ ही है ना? किसी को देखकर जलने को कहा, ना जलने को कहा गया वो साथ में ही है, पर जो छोड़ने को नहीं कहा गया था, जैसे कि किसी की मानव सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, है ना, वो सब कुछ हमने काफी पीछे छोड़ दी है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बहाना है कि वी डोंट हैव वर्क एंड वी डोंट हैव मनी, है ना? हमारे पास ना तो टाइम है ना ही मनी है, पर सब कुछ, सबके पास सब कुछ है, और परमात्मा का दिया हुआ सबके पास सब कुछ रहे भी, पर इसमें आप थोड़ी सी अपनी मानवता को भी ऐड कर लें। ठीक है संगत जी, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा है, ठीक है, हमारी भक्ति की परीक्षा है, हमारे समर्पण की गहराई की भी परीक्षा है। तो इसीलिए संगत जी, गुरु जी और देश की सेना के बीच में जो इतना गहरा भावनात्मक और आत्मिक रिश्ता रहा है ना संगत जी, जैसे देखिए आपने कितने सारे प्लेटफॉर्म पर गुरु जी महाराज के सत्संग भी सुने होंगे। संगत के जो सत्संग, संगत अपना अनुभव बताती है, उसमें कई जो है वो सैनिक रहे हैं, है ना, रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं, वो कितना अपना सत्संग बताते हैं। तो संगत जी आगे हम
जो है, इसी पर ही कुछ वचन सुनने जा रहे हैं। आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। जैसे देखिए संगत जी, ये रिश्ता केवल आशीर्वाद और सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि गुरुजी की विशेष कृपा का अनुभव कई सैनिकों ने किया था। गुरुजी का राष्ट्र और सैनिकों के प्रति अत्यंत सम्मान और प्रेम था। वो अक्सर कहते थे कि देश की रक्षा करने वाले सैनिक वास्तव में भगवान के भेजे हुए ही रक्षक होते हैं। कई सैनिक और उनके परिवार बड़े मंदिर आते थे। गुरुजी उन्हें विशेष रूप से आशीर्वाद देते थे और आज भी ऐसा ही है। ये माना जाता है कि गुरुजी का आशीर्वाद कई सैनिकों को युद्ध में सुरक्षा कवच बना और वे गंभीर परिस्थितियों से भी सुकुशल लौट गए। और बड़े मंदिर में आने से पहले सैनिक भी सेवा भाव से जुड़े रहते थे और कई रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर वहां सेवा करते थे और आज भी वह और उनका परिवार वहां पर जुड़े हुए हैं गुरु चरणों में, और गुरुजी के मंदिर आते हैं और गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा भाव भी प्रकट करते हैं और सेवा भी करते हैं। गुरुजी और देश की सेना का रिश्ता श्रद्धा, सेवा और राष्ट्र के समर्पण से जुड़ा हुआ था। गुरुजी ने न केवल सैनिकों को आध्यात्मिक शक्ति दी, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक बल भी प्रदान किया था। गुरुजी आज भले ही अपने भौतिक स्वरूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी चेतना, उनकी कृपा, उनका संरक्षण आज भी पूरी तरह से हमारे साथ है। देश की परिस्थितियां जैसे जैसे संवेदनशील होती जा रही हैं, वैसे वैसे हमें भीतर से और भी अधिक जागरूक, एकजुट होकर और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना है। गुरुजी हमारे साथ हैं, वो भले ही शारीरिक रूप में ना हो, लेकिन उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद और उनकी नजर हर समय हम पर है, हर संगत पर है, हर इंसान पर है, हर जीव पर है और मानव कल्याण पर है। जब भी हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, वे जरूर सुनते हैं। देश की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों और नेताओं के विवेक के लिए और शांति के लिए हम सब मिलकर अरदास करेंगे संगत जी। सच्चे मन से प्रार्थना बहुत बड़ा काम करती है। हे गुरु जी, देश की रक्षा करें, सैनिकों को शक्ति दे, हमारे देश में शांति और एकता बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अपनी कृपा सब पर बनाए रखे। संगत जी, मंत्र जाप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है और जो ऊर्जा है वो सकारात्मक बनी रहती है, नेगेटिविटी दूर रहती है। जैसे जैसे संगत जी हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में और इस पूरे विश्व में एक पॉजिटिव वाइब फैलेगी। और संगत जी इसीलिए ज्यादा से ज्यादा भी आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो संगत है वो अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी प्रेयर्स में ये सब भी कहना शुरू करे। इस समय सबसे जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, सहयोग करें, न जाने कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। ठीक है संगत जी, नफरत और झगड़े से हम लोग दूर रहें। गुरु जी हमेशा कहते थे, संगत अगर मिलकर चले तो इतना बड़ा चमत्कार होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। तो इसीलिए आज वही समय है, जैसे कोरोना काल में भी बहुत सारी संगत ने बहुत सारी संगतों का साथ दिया था, पर आज वो समय है जब हम संगत ने मिलकर के पूरे विश्व को संगत रूप समझना है, पूरे जीव जंतुओं को अपना समझना है। ठीक है, तो हमें इसको बचाना है, ताकि जो गंदे विचार, जो बुरे विचार, जो ऐसे ऐसा सब कुछ जो कि उन लोगों के दिमाग में प्रकट हो रहा है, जिससे कि ये युद्ध की भावनाएं शुरू हो रही हैं, ये नेगेटिविटी शुरू हो रही है, उनके भी मन शांत हो। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ ना हो। तो संगत जी, अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, चाहे आप उसको खाना दे सके, दवा दे सके, है ना, किसी ना किसी का सहारा बनने की कोशिश जरूर करें। ये सच्ची भक्ति है, इस भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको अपने गुरु का दरबार दिखा दे। वहां पर आपके गुरु के दरबार में न खाने की कमी है, न पीने की कमी है। गुरु के दरबार में अगर वहां रहने की पाबंदी है, तो पर गुरु की संगत सबकी रहने की व्यवस्था कर ही देती है। और संगत जी, हाथ को ही हाथ है, हमेशा एकजुट होकर चलें। ठीक है, जो भी होगा परमात्मा की मर्जी से होगा, हमारे गुरु जी की मर्जी से होगा। हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपने विश्वास और श्रद्धा को और गहरा करना है। ठीक है, तो जरूरी बात फिर से संगत जी, जो सोशल मीडिया, जो जितनी अफवाहें, जितनी नफरत, जितनी भी ये न्यूज़ आ रही हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, है ना, इन सब से थोड़ा सा दूर रहें। एक बार नॉलेज ले ली, ठीक है, पता लग गया आज क्या हुआ, क्या होने वाला है, थोड़ा दूर रहें उससे। ठीक है संगत जी, जैसे अपनी जीवन चल रहा है, आप अपना जीवन वैसे ही चलाएं। अगर कल को कभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती भी है, कुछ नेगेटिव होता भी है, वैसे तो देखिए संगत जी, इतना बड़ा देश है, ठीक है, और हर देश इतना बड़ा है, पूरे विश्व की ही यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो संगत जी, हर किसी में अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ज्यादा इंतजाम किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन सब के लिए अपना जो जीवन है, अपनी जो रूटीन है, उसको आप लोग टस से मस ना करें। ठीक है, कल को जो होना है वो होके ही रहना है। ठीक है संगत जी, किसी को पता था कोविड आएगा, किसी को पता था ऐसे हम लॉकडाउन में हो जाएंगे, किसी को पता था कि ये सब कुछ होगा, किसी को पता था इतनी जाने जाएंगी, किसी को पता था कि हाँ, जो नहीं बच सकता था उसके साथ भी चमत्कार हो जाएगा परमात्मा का और वो बच जाएगा। किसी को पता था कि लोग इतना क्रूर हो जाएंगे कि किसी को देखेंगे तक नहीं, किसी को पता था कि लोग इतने
मजबूर हो जाएँगे, या किसी को ये पता था कि लोग इतने भावनात्मक हो जाएँगे, इतने दयालु भी हो जाएँगे, जो हर जाने की सेवा के लिए अपना आप लुटा कर के आगे होके सेवा करेंगे, है ना? किसी को कुछ नहीं पता था, पर हमें ये सब कुछ देखना पड़ा, और ये किसी एक जाने के करके नहीं हुआ, ठीक है? तो इसीलिए संगत जी, अपने आप को शांत रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपना वक़्त अच्छी चीज़ों में लगाएँ, और जब भी मंत्र जाप करें, जब भी गुरुजी महाराज को याद करें दिन भर में, तो संगत जी विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। आपको याद होगा संगत जी, अभी भी आप देखते होंगे, जैसे वैष्णो देवी का वाला चैनल है ना, जिसपे लाइव वैष्णो देवी आता है, ठीक है? उसमें आप देखना, जब वो एंड में अरदास करते हैं या प्रार्थना करते हैं ना पंडित जी या सारे, तो उसमें भी वो यही बोलते हैं कि विश्व का कल्याण, ये वो, है ना ऐसे। तो संगत जी, आप भी अपनी अरदास में ये सब कुछ जो है ऐड करें। हम कहते हैं ना, सर्बत का भला हो, है ना? तो इसी के साथ-साथ हमने गुरुजी महाराज से कुछ वक़्त के लिए अपने सर्बत का भला तो हर वक़्त ही कहना है, पर कुछ वक़्त के लिए गुरुजी महाराज का जो ये मंत्र जाप है, ये हमने अपने देश के लिए भी पूरा करना है, ठीक है? और संगत जी, एक और चीज़ है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो है शाम को 7 से 9 बजे तक हमने मंत्र जाप का और जो है अपना शुक्राना का इकट्ठा टाइम रखा हुआ था 1 डेढ़ साल से व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? तो संगत जी, उसमें अभी जैसे दिव्य आभा का मैं लिंक भेजती हूँ कि ताकि किसी संगत से वो मिस ना हो जाए, ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, इसलिए ग्रुप में जो है वो रोक दिया गया था। पर संगत जी, अब से ग्रुप एक्टिव रहेगा, ठीक है? 31 मई तक गुरुजी महाराज के जो समाधि दिवस है, तब तक संगत जी ग्रुप एक्टिव रहेगा, ठीक है? और ये ग्रुप ऑन हो जाएगा 11 तारीख को। 11 तारीख से लेकर के 11 मई से लेकर के 31 मई तक संगत जी 21 दिन के लिए लगातार हम सब मिल कर के गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, शुक्राना और सिमरन वैसे ही करेंगे जैसे किया करते थे। और संगत जी, याद रखिएगा, ऑडियो में ही करना है, सबने अपनी-अपनी ऑडियो ही भेजनी है, ठीक है संगत जी? कोई भी जो है स्टिकर्स ना भेजे, वीडियोज़ ना भेजे, फ़ोटोज़ ना भेजे, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सांझे मंत्र जाप का वेला है, उसमें ऐसा कुछ भी ना करें। मैं फिर से आपके सामने अरदास करती हूँ, बेनती करती हूँ, ऐसा कुछ भी ना करें, ठीक है संगत जी? और इससे रिलेटेड मंत्र जाप कैसे करना है, घर पे बैठ के आपको कैसे करना है संगत जी, उसके लिए मैंने एक छोटी-सी वीडियो बना दी है, बस मैं थोड़ी देर में उसको भी अपलोड कर दूँगी, आप सबको बता दूँगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि मंत्र जाप कैसे करना है या कैसे नहीं, तो संगत जी आप उसको भी फ़ॉलो करें, क्योंकि संगत जी कई संगत मंत्र जाप तो करते हैं, बट उनके मंत्र जाप करने का, सॉरी संगत जी मुझे बोलना पड़ रहा है, तरीका बहुत ही गलत है। कई संगत जी आपको पता है फटाफट से बोलते रहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी संगत जी आपको क्या हो गया है? वो मंत्र जाप है, वो तो आपके साँस-साँस में रमा होना चाहिए, है ना? वो तो आप मतलब आपके मन की गहराइयों को छू लेना चाहिए वो मंत्र जाप। तो प्लीज़ आप वो वीडियो को भी ज़रूर सुनिएगा, और अच्छी लगे और बाकी संगत को भी बताना हो तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा संगत जी, ठीक है? चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दिव्य आभा और शिव महापुराण की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, आप उसको सुन सकें। और संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और दिव्य आभा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के जो ऑडियो 1 है वहीं से स्टार्ट करें। आप जब भी सुनें, अपनी जर्नी को ऑडियो 1 से स्टार्ट करते हुए ही सुनें, क्योंकि हर वीडियो के ऊपर ऑडियो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि आप 2-4 वीडियो सुनें, फिर दिव्य आभा की जर्नी आपकी इनकम्प्लीट रह जाए। और शिव महापुराण को भी शुरू से ही शुरू करें, उसकी वीडियो भी ऐसे ही अपलोड होंगी। ठीक है संगत जी? तो प्लीज़ जो भी आपको बताया गया है, उसमें आप लोग उसको ज़रूर फ़ॉलो करें संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए संगत जी, और एक-दूसरे के जितना हो सके काम आते रहिए, ठीक है? अगर आप किसी की दुःख तकलीफ बाँट नहीं सकते, तो उसको महाराज का रास्ता दिखाएँ। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता है, और परमात्मा की भक्ति और परमात्मा से की हुई प्रार्थना हर चीज़ का ही रिज़ल्ट होता है। ठीक है संगत जी? जय गुरु जी।